नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। हेल्पलाइन नंबर वही 987110700307। देखिए, क्वेश्चन सीरीज में हम लोग कंटिन्यू बात करें। पहली बार थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया। जो लोग हमारे साथ बने हुए 100% हम लोग उनको पास करा करेंगे। कैसे भी पास करा दे, सिर्फ आप हमारी वीडियो को फॉलो करो और जो कह रहे उतना करके जाओ, 100% पास हो जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और लोग क्या बोलते हैं उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग अथेंटिक है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, या आपका टीचर है, उसकी बात मानो, ठीक है। वो आपको सही सलाह देगा। इधर उधर समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास रेफरेंस बुक है, उससे पढ़ते रहो। क्वेश्चन आपका अगर एनआईएस का बुक है तो 100% उसे पढ़ो, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, आपको बता रहे। या क्वेश्चन बैंक है, उसी का रेफरेंस बनाया हुआ है तो अच्छा है। इधर उधर की नहीं पढ़ना प्लीज। अब इंग्लिश का पेपर आज 302 12th क्लास इंग्लिश, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। उसी के कंटेक्स्ट में आज बात करेंगे। उसमें क्या बातें हो रही है ध्यान से समझिएगा। शुरू के जो डिफरेंस कंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के 2 आएंगे। 4 मार्क्स पहले रेफरेंस दे देगा, नीचे 4 क्वेश्चन होंगे। डिफरेंस कंटेक्स्ट का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी होता है, उसी में से निकाल के लिख लीजिए। बिकॉज करके, सो दैट करके, ये वर्डिंग 2-4 वर्ड्स होते हैं जिनको बार बार यूज किया जाता है। वो रेफरेंस कंटेक्स्ट से 2-4 एग्जाम्पल कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसी में से ढूंढ के उसमें से आंसर लिख दीजिए। 4 नंबर 8 नंबर हो गए। 12-13 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आंसर आता है, वो बुक का होता है, वो नहीं है बस का, ठीक है। तो उसके चक्कर में मत पड़िए। एक वो 100 वर्ड का लेटर होता है लिखने का, 6 मार्क्स का, वो आप 100% वो किस पर होता है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान प्रोजेक्ट, इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च करते जाए, इस तरह से रिलेटेड होती है, उसका आपका 6 मार्क्स मिलेगा। तो कितना हो गया? 8 और 6 कितना हो गया? 14। अब दूसरी बात करते हैं। एक 5 मार्क्स का लेटर होगा, एमसीडी को लिख रहे होगे, एमसीडी हो गया, जो आपका नगर निगम होगा उसको लिख सकते हो कि पानी नहीं आ रहा, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक लेटर का फॉर्मेट बिल्कुल याद कर लीजिए, डिपार्टमेंट को लिखने वाला। उसी में नाम बदलते रहिए, सिटी बदलते रहिए, हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। एक दूसरा रिसेप्शनिस्ट का क्वेश्चन है। रिसेप्शनिस्ट वाले क्वेश्चन में हमेशा आता है, रिसेप्शन पर जब आप बैठे हुए तो रिसेप्शनिस्ट से क्वेश्चन लेता है कि वो कॉल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपने बॉस को बताती है। कोई भी कॉल फ्रॉम फ्रॉम रेफरेंस, किस रेफरेंस में आया, कौन सा डेट को आया, डेट एंड मेंशन करके वो लेटर डिस्पैच की जाती है बॉस को कि ये सब लेटर आया है, उनका जवाब दिया जाए। मैसेज, रिसेप्शनिस्ट क्या करती है? कोई भी मैसेज रिसीव करती है तो मैसेज रिसीव फ्रॉम टू फॉरवर्ड, ये सब करके वो भेज देती है। तो ये एक चीज होती है। तो इससे 5 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। देखो 8 मार्क्स डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट का हो गया, ओके। 6 मार्क्स आपका होगा 100 वर्ड का लिखने का, एक 60 वर्ड का भी लिखने के लिए होता है, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो 20 मार्क्स आपको मिल गए। 5 मार्क्स का एक लेटर मिल गया 25, और 5 मार्क्स का एक और वो रिसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट का, तो 30+ हो गया। आप आराम से यही पास हो जाओगे। और ध्यान रखो, इंग्लिश और हिंदी का पेपर 100% अटेम्प्ट करना। सही गलत वो छोड़ दो, जितना तुम सही कर सकते हो वो करो। अगर नहीं है तो उसको बना के लिखो। टीचर को ये ध्यान होता है कि लड़के ने किया है, तो लैंग्वेज में वो कभी भी 0 मार्क्स नहीं देता, 1-1 मार्क्स भी देता चला जाएगा। मान लो 20-25 क्वेश्चन को 1-1 मार्क्स भी दे तो 25 नंबर आपको यूं ही मिल गए। और किसी में ज्यादा लिख दिया, किसी में अच्छा लिख दिया तो पास तो हो जाएगा। छोड़ के नहीं आना कोई भी क्वेश्चन, ध्यान रखना। आप 100% पास होना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पूरा अटेम्प्ट करना, 100% पास हो जाओगे। देखो इतने साल में हम लोगों ने यही देखा, अगर बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया है और ठीक से लिखने की कोशिश करी है, हेडिंग अच्छा डाला, साफ सुथरा लिख रहा है, साफ सुथरा लिखने की जरूर कोशिश करना, कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश ना, 100% पास हो जाओगे, ठीक है। आखिरी में सिर्फ इतना ही कहना, बाकी भी सब ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा सोल्यूशन। ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट में मिलेगा। एग्जामिनेशन जैसे जैसे क्लोज आएगा और भी हम लोग को क्लू मिलेगा अंदर से कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन निकाल के उसकी सीरीज भी चालू करेंगे लास्ट में जब थ्योरी पेपर चालू होगा, राइट। तो थ्योरी पेपर चालू होने के 2-4 दिन पहले जो वीडियोस आएंगे वो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू वाले होंगे, तो उस पर भी बहुत ध्यान देना, ठीक है। अभी हम पूरी पेपर की तैयारी में चल रहे हैं। ये पेपर कर लो, 100% आपका हो जाएगा। और ध्यान रखो, इस तरह के और भी पेपर सैंपल मिलते हैं या कुछ मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि इंग्लिश में और लैंग्वेज में प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और कुछ करो ना करो, शेयर कम से कम 10 लोगों को अपने शेयर कर दो। क्या पता किसको हमारी जरूरत हो, आपकी वजह से उसकी हेल्प हो जाए। चलो थैंक यू सो मच। और ध्यान रखना 2024 का जिनका एडमिशन अभी रह गया, 15 तारीख लास्ट है, 700 रुपये लेट पेमेंट के साथ। इसके बाद कोई एडमिशन नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है डेट की, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि 16 जैसे सितंबर लगेगा, आप अक्टूबर 2024 में चले जाओगे एडमिशन के लिए, आप अप्रैल के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ध्यान रखना प्लीज इसके लिए। थैंक यू सो मच।